राजस्थान की वीर भूमि पर स्थित चित्तौड़गढ़ किला सदियों से एक ऐसी गाथा सुनाता है जो साहस, सम्मान और बलिदान की मिसाल बन चुकी है। ये कहानी है रानी पद्मावती की। सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती केवल रूप में ही नहीं बल्कि बुद्धि और शौर्य में भी अद्वितीय थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब मेवाड़ के वीर राजा रतन सिंह ने उनके बारे में सुना तो वे स्वयं उन्हें देखने सिंघल पहुंचे। कठिन परीक्षाओं और युद्ध कौशल के बाद राजा रतन सिंह ने पद्मावती का हाथ जीता और वे बनी मेवाड़ की महारानी। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा भी होता है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनता है तो उसके मन में लालच और अहंकार जाग उठता है। वो चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। चारों ओर युद्ध का बिगुल बज उठता है। तलवारें टकराती हैं, घोड़ों की टांपें गूंजती हैं, लेकिन छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है। अब निर्णय रानी पद्मावती के हाथ में था। उन्होंने हार नहीं मानी। 700 पालकियों में सैनिकों को छिपाकर उन्होंने दुश्मन के शिविर में प्रवेश कराया। अचानक हमला हुआ और राजा रतन सिंह को मुक्त करा लिया गया। पूरा मेवाड़ गूंज उठा, जय मेवाड़। लेकिन अपमानित सुल्तान फिर लौटा और इस बार उसकी सेना पहले से भी विशाल थी। महीनों तक घेरा चला, अनाज कम पड़ने लगा, स्थिति गंभीर हो गई। जब जीत की कोई आशा शेष नहीं रही तब रानी पद्मावती ने इतिहास का सबसे कठिन निर्णय लिया। किले के भीतर अग्नि प्रज्वलित की गई। रानी ने केसरिया वस्त्र धारण किए। चेहरे पर भय नहीं, केवल आत्मसम्मान की चमक थी। हजारों वीरांगनाओं के साथ उन्होंने जौहर की अग्नि में प्रवेश कर अपने सम्मान की रक्षा की। दूसरी ओर राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे। मंगलाचरण। जब सुबह हुई, चित्तौड़ की धरती राख से ढकी थी, लेकिन दुश्मन को केवल खाली किला मिला, सम्मान नहीं। रानी पद्मावती की ये गाथा हमें सिखाती है कि जीवन से बड़ा सम्मान होता है, और यही कारण है कि आज भी उनका नाम इतिहास में अमर है। सम्मान के लिए जीना और सम्मान के लिए मरना, यही है राजपूतानी शान।